चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 5A। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, 6 पार्ट है जिसमें से मैंने 3 पार्ट लिए हैं। ठीक है, और जो बाकी पार्ट हैं सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ वो आप लोग ट्राई करोगे। ठीक है, तो आपको इनमें बताना है कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? जो इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में होती है इज इक्वल टू 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, हम उसे क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यानी कि आपको हाईएस्ट पावर 2 दिखाई देनी चाहिए। ठीक है, और उसका कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। आ जाओ फर्स्ट पार्ट करते हैं। 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स प्लस 8। सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा? ओपन a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इज इक्वल टू 5x प्लस 40। कितना आ गया? 9x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6x इज इक्वल टू 5x प्लस 40। तो क्या आ जाएगा? 9x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 6x, ये 5x है यहाँ के माइनस हो गया, प्लस 1 ये 40 यहाँ के माइनस हो गया, विच इज इक्वल टू 0 एंड 9x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 39 इज इक्वल टू 0। अब ये देखो, ये इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में है और a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये मैच कर रहे हैं आपस में, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। आ जाओ इन सेकंड पार्ट। आपको ये चीज सॉल्व करनी है। x माइनस 4 एंड 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 3x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, तो सबसे पहले तो ब्रैकेट ओपन करो, इन्हें सॉल्व करो और इसको इस फॉर्म में लेकर आओ, फिर हम बताएंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो x से मल्टीप्लाई किया, कितना गया? 3x स्क्वायर प्लस x, माइनस 4 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 12x माइनस 4 एंड विच इज इक्वल टू 3x से मल्टीप्लाई किया 3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6x माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस x माइनस 2। 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर कट गया, सेम साइन था। यहाँ कितना गया? माइनस 11x माइनस 4 इज इक्वल टू 5x माइनस 2। तो माइनस 11x माइनस 5x ये यहाँ के नेगेटिव हो गया, ये 2 यहाँ के पॉजिटिव हो गया, तो कितना गया? माइनस 16x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसे अगर कंपेयर करो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ, वे a इज नॉट इक्वल टू 0, इस टर्म में कहीं भी एक्स स्क्वायर नहीं दिखाई दे रहा, तो एक्स स्क्वायर तो दिखना ही चाहिए था। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, आ जाओ थर्ड पार्ट सॉल्व करता हूं, इसे हम रफ कर लेते हैं यहां पर। ठीक है, देखो इन थर्ड पार्ट में आपके पास क्या है? ठीक है, नो थर्ड पार्ट, ये था आपके पास थर्ड पार्ट और ये था आपके पास सिक्स पार्ट। ठीक है, मैं सिक्स पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इनका पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर इसे ओपन करो। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 माइनस 2x, इसे ओपन करो, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इसे ओपन करो तो प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर ऐड हो जाएंगे 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4x, तो प्लस के 2 एंड प्लस 3 प्लस 5x प्लस 1 4 5 प्लस 3 8 इज इक्वल टू 0, ये आ रहा है। उसे कंपेयर करो, अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, तो देखो यहाँ पर x स्क्वायर टर्म आ रही है और इसमें 2 आ रहा है जो कि 0 नहीं है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, थर्ड यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं थी, तो ये चीज समझ में आई। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, इज x इज इक्वल टू 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। बोल रहे हैं कि x इज इक्वल टू 5 इसका सॉल्यूशन है या नहीं। देखो जब भी हमें चेक करना है सॉल्यूशन है या नहीं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं प्रीवियस वीडियो में, ठीक है, कि हमें क्या करना पड़ता है। ठीक है, x की वैल्यू उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे पुट करो और अगर वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है तो वो उसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। ठीक है, यहां पर पुट करना है x इज इक्वल टू 5 और ये राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। x इज इक्वल टू 5 पुट करने पर राइट हैंड साइड के इक्वल,
अगर 0 आ गया तो सोल्यूशन है, नहीं आया तो नहीं है। तो क्या आ जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 माइनस 15, नाउ विच इज इक्वल टू 25 माइनस 10 माइनस 15 विच इज इक्वल टू 25 माइनस 25 एंड विच इज इक्वल टू 0, जो कि मेरे पास राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। इसका मतलब है x इज इक्वल टू 5 जो होगा इज ए सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सॉल्यूशन का मतलब है जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो x की वैल्यू 5 आती है, ठीक है, ओके। तो देखो सॉल्यूशन का मतलब था कि मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर पुट किया x इज इक्वल टू 5 और वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब है ये इसका सॉल्यूशन है। अगर नहीं आता इक्वल तो हम बोलते हैं ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट आप ट्राई करोगे, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 3 करवा रहा हूं। देखो इन क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास दिया है कि अंडर रूट 2/3 इज द सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन है, यानी कि x की वैल्यू क्या है 2/3 का अंडर रूट, ये जो है वो सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, तो आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, ओके। क्या दिया है, इज द सॉल्यूशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस mx प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मैंने आपको पहले बताया था अगर सॉल्यूशन दिया है तो x की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो वो राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। पिछले क्वेश्चन में तो हमने चेक करना था है कि नहीं, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमने इक्वल की। यहाँ ऑलरेडी सॉल्यूशन दिया है, ये ऑलरेडी ही सॉल्यूशन दिया, यहाँ पर चेक नहीं करना है, ठीक है, यहाँ पर आपने m की वैल्यू निकालनी है। अगर ये सॉल्यूशन दिया है इस इक्वेशन का, तो जब हम x की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, यानी कि 3 इंटू अंडर रूट 2/3 का होल स्क्वायर प्लस m इंटू अंडर रूट 2/3 प्लस 2, तो ये 0 के इक्वल आएगा क्योंकि ये सॉल्यूशन दिया है, ठीक है। यहां से हमने सॉल्व करना है, ठीक है, आज कर लो सॉल्व, क्या जाएगा, ये चीज है समझ में। अगर सॉल्यूशन दिया है इसका मतलब हम x की वैल्यू यहां पुट करें तो राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी, जो कि मैंने राइट हैंड साइड के इक्वल लिख दिया, ठीक है। यहां चेक नहीं करना है, ठीक है, इसे सॉल्व करो, जस्ट x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी मैंने, ठीक है। तो क्या जाएगा 3, ये स्क्वायर रूट का स्क्वायर, तो क्या जाएगा 2/3 बचेगा, ये कट गया आपस में, 3 बाहर है, 3 का स्क्वायर नहीं है तो 3 का स्क्वायर नहीं होगा, प्लस m इंटू अंडर रूट 2/3 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो कितना आ गया, ये 3 से 3 कट गया, तो 2 प्लस m इंटू अंडर रूट 2/3 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया 4 प्लस m इंटू अंडर रूट 2/3 इज इक्वल टू 0। तो m इंटू अंडर रूट 2/3 इज इक्वल टू कितना आ गया -4, ये चीज आ गई, ओके, ये चीज समझ में आई, ओके। आ जाओ m इंटू अंडर रूट 2/√3 इज इक्वल टू -4, मैं अलग अलग करके लिख सकता हूँ, ठीक है, और हमने, ठीक है, अलग अलग लिख सकते हैं इसे, ठीक है। तो m इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो √3 ऊपर चल जाएगा और √2 नीचे, ये ऊपर चला गया और ये ऊपर चला गया और ये नीचे आ जाएगा, 4/1 समझ लो इसको, 4 को -4/1, ठीक है। अब नीचे अंडर रूट तो नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर देंगे √2/√2 से, तो क्या आ जाएगा m इंटू -4 √3 इंटू √2/2, 2 से 2 कट गया, तो m कितना आ गया -2, और ये क्या जाएगा √6। मल्टीप्लिकेशन में ये हो जाता है लेकिन एडिशन में नहीं होते हैं, आपस में ऐड, ये चीज ध्यान रखना। तो m की वैल्यू आ रही है मेरे पास -2/6, ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन था, ओके। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो इन क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या दिया इन्होंने कि 2/3 एंड 1 आर द सॉल्यूशन, ठीक है, यानी कि x इज इक्वल टू 2/3 और x इज इक्वल टू 1, ये दोनों क्या हैं, ये सॉल्यूशन है, ठीक है, ऑफ किसके m x स्क्वायर प्लस n x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 के, आपने m और n निकालना है, ठीक है। अगर 2/3 इसका सॉल्यूशन है तो अगर मैं 2/3 x की वैल्यू यहां पर 2/3 पुट करूं तो वो राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा, ठीक है, ओके। तो क्या जाएगा x इज इक्वल टू 2/3 पुट किया तो मेरे पास क्या है m इंटू 2/3 का होल स्क्वायर प्लस n इंटू 2/3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0।
एक चीज ये आ गई, ये चीज समझ में आई। दूसरी x इज इक्वल टू 1, ये भी तो सोल्यूशन है, यानी कि अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूं तो भी ये क्या आएगा, 0 ही आएगा। ये चीज समझ में आई। ये दोनों अगर सोल्यूशन है तो 2/3 पुट करने पर भी 0 आएगा राइट हैंड साइड के इक्वल, और 1 पुट करने पर भी राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। बस आप इसे सॉल्व कर लो, यहां से m और n निकल जाएगा। तो क्या आ जाएगा, m इंटू 4/9 प्लस n 2/3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एलसीएम कितना आ जाएगा नीचे 9, तो क्या आएगा 4m प्लस 3 3 9, 3 2 6n प्लस 54 इज इक्वल टू 0। यानी कि मेरे पास क्या गया 4m प्लस 6n प्लस 54 इज इक्वल टू 0, और 4m एक बार फिर देखो कहीं गलत तो नहीं है, ठीक है ना। कैलकुलेशन ध्यान रखना, 4/9 and 2/3 plus 6 and this is 9 and 4m plus 6n plus 54। ठीक है, यहाँ पर देखो 2 कॉमन है तो मैं 2m plus 3n plus 27 is equal to 0 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या गया 2m plus 3n plus 27 is equal to 0। एक इक्वेशन ये आ गई नंबर 1। ओके, नाउ दूसरे से सॉल्व करो, ये क्या जाएगा m प्लस n इज इक्वल टू 6। ये दूसरी इक्वेशन आ गई, सॉरी प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गई मेरे पास सेकंड इक्वेशन। अब ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल, और ये आप m और n की वैल्यू निकाल सकते हो किसी भी मेथड से, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिस मर्जी मेथड से निकालो। ठीक है, तो आज सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास ये है 2m प्लस 3n प्लस 27 इज इक्वल टू 0, या 27 को वहां ले जाओ विच इज इक्वल टू -27, और ये क्या है m प्लस n इज इक्वल टू 6 को वहां ले गए -6। सॉल्व करना है तो इसे 1 से मल्टीप्लाई, इसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया 2m प्लस 3n इज इक्वल टू -27 एंड दिस इज 2m प्लस 2n इज इक्वल टू -12 प्लस माइनस माइनस एंड दिस इज प्लस, ये कट गया तो n इज इक्वल टू कितना आ गया -15। n की वैल्यू मेरे पास -15 आ रही है। ठीक है, अब किसी भी इक्वेशन में कर दो पुट, मैं कर रहा हूं सेकंड में, वहां पर सिंपल है, फ्रॉम सेकंड आप कहीं भी पुट करो। m प्लस n इज इक्वल टू -6 था, या प्लस 6 इज इक्वल टू 0 था, तो n की वैल्यू -15 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो m -9 इज इक्वल टू 0 एंड m इज इक्वल टू क्या जाएगा 9। तो m की वैल्यू 9 आ रही है और n की वैल्यू क्या आ रही है -15। यही आपसे इन्होंने पूछा था। ठीक है, ठीक है, ये m इज इक्वल टू 9 है। ठीक है, तो m की वैल्यू 9 आ रही है और n की वैल्यू -15, तो ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, आ जाओ लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो ये जो क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम है जैसे क्वेश्चन नंबर 4 था। यहां पर आपके पास की दिए x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू -3, ये दोनों क्या दिए हैं आर सॉल्यूशन। ठीक है, किसके सॉल्यूशन दिए ऑफ ax² प्लस bx माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है अगर x की वैल्यू में 3 पुट करूं तो वो राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा, अगर x की वैल्यू में -3 पुट करूं तो भी वो राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। तो आ जाओ पहले x इज इक्वल टू 3 के लिए क्या रहा है a इंटू 3² प्लस b इंटू 3 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ सेकंड, जब x की वैल्यू -3 पुट कर रहे हो तो a इंटू -3² प्लस b इंटू -3 माइनस 9, तब भी ये 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो कितना आ गया 9a प्लस 3b माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 3 कॉमन लिए तो क्या बचा 3a प्लस b माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि 3a प्लस b इज इक्वल टू 3। ये आ गया नंबर 1, और ये क्या आ जाएगा 9a, ठीक है, माइनस 3b एंड माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो 3 कॉमन लिए तो क्या बचेगा 3a माइनस b माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि 3a माइनस b इज इक्वल टू 3। ये आ गई मेरे पास सेकंड इक्वेशन। ठीक है, देखो अब यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन क्या लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस हैं इन वेरिएबल a एंड b, इन्हें सॉल्व कर लो। ठीक है, तो आपके पास a और b की वैल्यू मिल जाएगी, 3a प्लस b इज इक्वल टू 3
एंड 3a माइनस b इज इक्वल टू 3। ये मैंने ऐड किए, ना कि सब्ट्रैक्ट। ऐड कर रहा हूं, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने सब्ट्रैक्ट किए थे, तो यहां पर ऐड किए तो क्या गया 6a इज इक्वल टू 6। ठीक है, यानी कि a की वैल्यू क्या की 1। इस a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट में कर दो या सेकंड में कर दो। तो 3 इंटू 1 माइनस b इज इक्वल टू 3 मैंने सेकंड इक्वेशन में पुट किया है फ्रॉम सेकंड। तो 3 सॉरी उसको वहां ले जाओ तो माइनस b इज इक्वल टू 3 माइनस 3। तो माइनस b इज इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो b की वैल्यू मेरे पास 0 आ रही है, a की वैल्यू 1। ठीक है, जब a की वैल्यू इस इक्वेशन में a की वैल्यू 1 होगी और b की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, यानी कि a की वैल्यू 1 तो क्या जाएगा x स्क्वायर, b की वैल्यू 0 तो 0 माइनस 9। जब मेरे पास ये इक्वेशन होगी तब सॉल्यूशन इसके क्या आएंगे 3 और -3। ये चीज समझ में आई? ठीक है, तो x की वैल्यू जब 3 और -3 है, ठीक है, तो ये दोनों सॉल्यूशन दिए, तो मेरे पास ये दो इक्वेशंस बन रही हैं। इन्हें सॉल्व करने पर a की वैल्यू 1 आ रही है और b की वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, जो कि इन्होंने आपसे पूछा था। ठीक है, तो ये थी आपके पास फर्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है।